हाँ जी बच्चों, चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस शीट। कैसे हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तूने कहा सर ये हमने कभी नहीं करा, मेरे को आधा घंटा दे दीजिए, पहले कराओ या ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आधे घंटे में 4 मार्क्स आपकी पॉकेट में आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को देखिए। मैं डीके गोयल की बुक से इलस्ट्रेशन 2 ले रहा हूं, इलस्ट्रेशन 2A। ठीक है, तो यहां पे देखिए बच्चों क्या करना है कि ना चेतन, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, क्या करना है, प्रिपेयर प्रेजेंट करना है शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय फॉर्मेट बना दीजिए। इस फॉर्मेट के भी मार्क्स रहेंगे। फॉर्मेट देखो बच्चों, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों लिखो नोट नंबर, नोट नंबर के बाद बच्चों लिखो रुपीस अमाउंट। अब ये जो यहां पे ऐसे लाइन लगाएं, लिखें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। क्या लिखें, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नीचे लिखना है शेयर होल्डर फंड। क्या लिखना है, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड के अंदर लिखना है शेयर कैपिटल। क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। बच्चों ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है, शेयर होल्डर फंड जो है वो मेजर हेडिंग है, जिसके छोड़ो अभी समझाने का टाइम नहीं। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनेगा। क्या बनेगा, शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 बनेगा। अब हम नोट नंबर 1 बनाएंगे शेयर कैपिटल का, और ये जो नोट है यही मेन है, तो इस नोट को आपको सीखना है, और जो नोट के अंदर अमाउंट आएगा वो यहां लिख देंगे। तो शेयर कैपिटल का क्या बन रहा है, यहां लिखना नोट टू अकाउंट्स। ठीक है, यहां पे नोट बनाया आपने शेयर कैपिटल का। अब ये जो शेयर कैपिटल का नोट है बच्चों, इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखिए। क्या लिखिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। बच्चों यहां समझने से ज्यादा फॉर्मेट देखना है, और फॉर्मेट देखो, अगर आप ना भी समझो फॉर्मेट के ही 2 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखें यहां पे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल बच्चों वो कैपिटल होती है जो कंपनी ने परमिशन ले रखी है कि वो इससे ज्यादा के शेयर मार्केट में नहीं बेच सकती। ऑथोराइज्ड कैपिटल के 2 नाम और होते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अगर ऐसा लिखा है कंपनी इतने कैपिटल से रजिस्टर हुई तो वो ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अगर ऐसा लिखा है कंपनी का नॉमिनल कैपिटल इतना, तो वो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। या लिखा है कंपनी इतने कैपिटल से फॉर्म हुई है, वो भी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत जल्दी करना अपने को इसे। 1 अप्रैल में चेतन लिमिटेड का ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है 22,50,000 रुपए, 22,50,000। इसके अंदर 22,500 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले। ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितने शेयर डालने हैं, ये यहां पे लिखेंगे 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बाहर आ जाएगा 22,50,000। इस पे बना दो ऐसे डैश, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये शेयर बेच सकते हैं। कंपनी ने जो शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। सेकंड हेडिंग बनेगा यहां पे इशूड कैपिटल, कि कंपनी कितने शेयर मार्केट में इशू करा है, कितने शेयर बेचना चाहती है। तो कंपनी कितना शेयर बेचना चाहती है, लिखा है 18,750। 18,750। एक छोटी सी बात बता देता हूं, शेयर कैपिटल को जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई रोल नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को टोटली इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, तो यहां पे 18,750 शेयर है, और शेयर पे पैसा अलग अलग मांगा है। इशूड में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा शेयर पे 100 से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा जितने का शेयर है उससे मल्टीप्लाई होगा इशूड में, और यहां आ जाएगा 18,75,000। ऑथोराइज्ड क्लियर है, इतने बेच सकते हैं, इतने बेचने के लिए इशू करें हैं। अब लोगों ने जो शेयर हमारे से ले लिए हैं उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि लोगों ने कितने शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के होते हैं बच्चों 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और एक पार्ट होता है बच्चों सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो उन्होंने कहा सर फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप में क्या जाता है। बच्चों समझा रहा हूं मैं, 1 मिनट चेक कर लूं कि मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूं वो शो भी हो रहा है ना, कहीं कट तो नहीं रहा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ अभी शो हो रहा है, चलिए ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो है
वो शेयर जाते हैं जो लोगों ने लिए। तो लिखा इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। हमने कितने शेयर इशू करे थे 18750, लोगों ने कितने लिए 18750, तो सब्सक्राइब में कितना जाएगा 18750। इसके दो पार्ट हो जाते हैं बच्चों, वो जिन पे पूरा पैसा मांगा है, क्या मांगा है, पूरा पैसा मांगा है, मतलब अगर पूरा कितना मांगा है, पूरा शेयर कितने का था 100, अगर 100 रुपए मांगा है और पूरा 100 रुपए आ गया वो जाएगा फुली पेड अप में। अगर हमने या तो कम मांगा है, जो फुली पेड अप में नहीं जाता वो जाता है नॉट फुली पेड अप में। तो सारे शेयर पे हमने कितना पैसा मांगा पूरा, लेकिन ऐसे कितने शेयर हैं जिसपे पूरा पैसा नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर ऐसे 3500 शेयर हैं जिसपे पूरा पैसा नहीं आया। तो 18750 में से 3500 माइनस कर लीजिए तो ये आएगा 15250। तो 15250 वो शेयर है जिसपे पूरा पैसा मांगा था और पूरा पैसा आ गया। जिसपे पूरा पैसा मांगा शेयर का और पूरा आ गया वो यहां लिखेंगे 15250 शेयर्स इंटू ₹100 ईच, ये आया। इस पे पहले यहां डैश लगा देना 15,25,000। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। नॉट फुली पेड अप में क्या जाता है बच्चों, नॉट फुली पेड अप में वो जाता है जिसपे हमने पैसा मांगा तो लेकिन नहीं आया। तो देखो यहां पे 3500 शेयर थे, उस पे कितना मांगा था 100, मांगा कितना था 3,50,000 और कितना पैसा नहीं आया। जिसके पास 3500 शेयर थे उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो लेस कॉल्स इन एरियर, इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करना 3500 इंटू 30, ये कितना आएगा बच्चों, बुक में भी दिया है 1,05,000। तो 1,05,000 माइनस कर दो और ये 350 में से 1,05,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 245। कितना आएगा 245। बच्चों सब्सक्राइब्ड का जो टोटल होता है ना फुली पेड और नॉट फुली पेड, उसको प्लस कर लीजिए। उसको प्लस करके आ रहा है 17,70,000। कितना आ रहा है 17,70,000। ये जो सब्सक्राइब्ड का टोटल है ये यहां पे लिखते हैं। तो उन्होंने कहा सर ये क्लियर है, आप कितने क्वेश्चन कराने वाले हो बच्चों, टोटल 5 कराने वाला हूं, मेरे साथ करो, बिल्कुल हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। वीडियो हो चुका 7 मिनट का। इलस्ट्रेशन 2A मैंने करा दिया, 2B देखने की जरूरत नहीं है, देखना हो तो देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। अब देखिए इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 मैं करा देता हूं, फटाफट देखना बच्चों। तो उन्होंने कहा सर 4 के बाद कौन सा करना है, इलस्ट्रेशन 31, 32, 33, 34। ठीक है बच्चों, आओ मेरे साथ। अब मैं ना बहुत जल्दी करने वाला हूं, स्पीड पकड़ने वाला हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। शेयर कैपिटल का बच्चों बनेगा नोट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़े। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा कि कंपनी फॉर्म हुई 15 लाख के कैपिटल से, 15 लाख रुपए हैं और एक शेयर कितने का है 10 का। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना जाएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल में जाएगा 15 लाख। और कितने शेयर हैं बच्चों, शेयर है 1,50,000। कैसे आया 1,50,000, एक शेयर बच्चों 10 का है। तो ये क्लियर। तो उन्होंने कहा सर ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लियर है। वो कह रहे हैं हमने 6000 शेयर वेंडर को इश्यू करे। 6000 शेयर किसको इश्यू करे, वेंडर को। आगे लिखा है क्योंकि हमने बिल्डिंग ली थी तो 6000 शेयर वेंडर को दे दिए, भाई किसी को भी दिए शेयर इशू हुए हैं। 3000 शेयर सिग्नेटरीज को दिए तो 3000 शेयर और इशू हो गए। और हम मार्केट में कितने शेयर इशू कर रहे हैं 19,500, तो ये भी इशू हो गए। तो इशू शेयर कितने हैं, इसको प्लस कर लीजिए 6 और 3 9, 9 और 19 कितना हो गया 28,500। 28,500 शेयर हमने मार्केट में इशू करे हैं। जो मार्केट में इशू करे हैं वो इशूड कैपिटल में जाएगा और इशूड कैपिटल में कुछ सोचना नहीं होता, बस 28,500 एट द रेट ₹10 ईच, ये कितना आ गया 2,85,000। डैश बनाइए बच्चों यहां पे, ये टोटल का पार्ट नहीं बनते। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखिए बच्चों, जो शेयर हमने मार्केट में इशू करे हैं उसे ही सोचना होता है। ये जो मार्केट के अलावा एक तो बिल्डिंग के लिए दिए हैं और एक सिग्नेटरीज को दिए हैं, ये हमेशा फुली पेड अप में जाते हैं। तो फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा और नीचे लिखूंगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। बच्चों देखो ऐसा कोई आदमी है क्या, देखो ऐसा लिखा है, ये जो शेयर है ना 6,000 और 3,000 ये तो हमेशा फुली पेड अप में जाएंगे। ये जो 19,500 शेयर है ना इसके बारे में सोचो। देखो 19,500 शेयर पे कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं सर कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा, कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए मांगा है। कितना रुपया मांगा है 6।
फुली पेड अप में जाने के लिए दो बात पूरी होनी चाहिए, पूरा पैसा मांगा यानी पूरा 10 मांगा। अब पूरा 10 मांगा ही नहीं है तो ये जो 19,500 शेयर हैं ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे नॉट फुली पेड अप में। तुम बुक से सॉल्यूशन चेक करो। तूने कहा सर आप बुक में ही चेक कराओ, लो बुक में चेक करो मेरे साथ, बहुत ध्यान से चेक करना। देखो बच्चों 9,000 शेयर पूरा 90,000 जो 6 और 3 है वो गया फुली पेड अप में, और 19,500 10 वाले कितना मांगा 6, तो 6 को कंसिडर करना और ये जाएगा नॉट फुली पेड अप में। क्यों जा रहा है नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मांगा। ये 90 और ये 117, ये 2,07,000 रुपए, कितना 2,07,000 रुपए, ये हम बैलेंस शीट में यहां पे लिख देंगे और ये हमारा आ गया आंसर। तूने कहा सर ये हमें समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। लो जी बच्चों आ जाओ इलस्ट्रेशन 31 पे। 31 में क्या लिखा है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है 50 लाख। बच्चों ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ नहीं, यहां पे लिखना है कितने शेयर दे रखे हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल में 5 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स दे रखे हैं 5 लाख शेयर, और एक शेयर कितने का है बच्चों, एक शेयर है 10 का। बच्चों प्रीमियम का कोई रोल नहीं होता शेयर कैपिटल में, क्योंकि प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है, कैपिटल में नहीं जाता। प्रीमियम को करना है इग्नोर। तो 5 लाख इंटू 10 ये गिवन है 50 लाख लिखा है यहाँ पे। तूने कहा सर ये तो हम लिख ही देंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, बिल्कुल लिख दोगे सर, और 99% श्योर है ये क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे। बच्चों शेयर इशू करे हैं 1 लाख। कितने शेयर इशू करे हैं 1 लाख। एक शेयर कितने का है बच्चों 10 का, तो यहां पे कितना आ गया 10 लाख, इशूड में आ गया 10 लाख। अब बच्चों सब्सक्राइब्ड में हल्का सा सोचना होता है। देखो पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन भेजी, पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी 120, कितनी एप्लीकेशन भेजी 120, बट हमने शेयर कितने इशू करे थे 1 लाख, तो हमने पब्लिक को कितने शेयर दिए होंगे। तो उन्होंने कहा सर हम 1 लाख से तो ज्यादा दे ही नहीं सकते, तो हमने 1 लाख शेयर दिए होंगे। कितने शेयर दिए होंगे 1 लाख, तो हमने पब्लिक को 1 लाख शेयर दिए हैं। अब देखो 1 लाख में से ऐसे कितने शेयर हैं जिसपे पूरा पैसा मांगा और पूरा पैसा आ गया। ऐसा लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड, पूरा पैसा मांगा लेकिन सेकंड कॉल नहीं आई 1000 शेयर पे, 1000 शेयर पे सेकंड कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब जो 99,000 शेयर है उस पे पूरा पैसा आ गया। 99,000 पे कितना पैसा आ गया, पूरा आ गया ना, पूरा 99,000 इंटू कितना 10। अब ये जो 1000 शेयर है इस पे क्या नहीं आई सेकंड कॉल, इस पे क्या नहीं आई बच्चों सेकंड कॉल, बट इसके शेयर क्या कर लिए फॉरफिट, इसके शेयर क्या कर लिए फॉरफिट, मतलब ये शेयर ही नहीं बचे। अब जो शेयर फॉरफिट कर लिए, और अगर वो फॉरफिट करने के बाद रीइश्यू हो गए, फॉरफिट करने के बाद क्या हो गए रीइश्यू, तो वो वापस इसी कैटेगरी में चले जाते हैं। बच्चों ध्यान रखो जो शेयर फॉरफिट करे और फॉरफिट के बाद रीइश्यू हो गए तो वो हमेशा इसके जैसा बन जाएगा, तो 1000 शेयर इसी में प्लस हो जाएंगे क्योंकि ये रीइश्यू हो चुके हैं। ये नहीं देखना वो कितने का रीइश्यू हुआ है, वो हमेशा इस कैटेगरी में जाके मिक्स हो जाएगा। तो यहां पे कितने शेयर हो गए वापिस से 1 लाख। तूने कहा सर यहां तो कुछ सोचना ही नहीं था, मेरा तो कंसेप्ट बताना काम है। फॉरफिट के बाद रीइश्यू हो गए तो वो वापस यहीं पे आ जाता है, कितने का रीइश्यू हुआ, कितना फायदा नुकसान है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरे बन गए 1 लाख और नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं रहेगी क्योंकि ये वापस यहाँ पे आ चुका। तो ये 10 लाख और ये 10 लाख जो है बच्चों, ये 10 लाख सब्सक्राइब का टोटल है, ये 10 लाख यहाँ गया। तो उन्होंने कहा सर ये तो हो गया और हमारे को लग रहा है हम पक्का आधे घंटे से पहले इसे खत्म कर देंगे, ठीक है जी। आ जाओ बच्चों इलस्ट्रेशन 32 पे। ऐसा लिखा है कि बिल्स प्रोडक्ट का रजिस्टर्ड कैपिटल 1 करोड़ है, और 1 करोड़ कैसे है 1 लाख शेयर है बच्चों। कितने शेयर है 1 लाख शेयर, और 1 लाख शेयर, एक शेयर कितने का है 100 का, तो कितना हो गया 1 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों कंपनी ने कितने शेयर इशू करे बच्चों, इशू में कुछ सोचना नहीं है, जितना गिवन है लिखो। तो उन्होंने कहा सर ऑथोराइज्ड और इशूड तो हमें आ गया, अरे बच्चों तुम्हें सब्सक्राइब भी आ गया, टेंशन ना लो। यह आया बच्चों 42,50,000। क्लियर है, तूने कहा हाँ सर क्लियर है। अब आगे ऐसा लिखा है हम बेचना तो 42,500 चाहते थे, बेचना कितना चाहते थे 42,500, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर लिए 40,000, तो सब्सक्राइब्ड कितना होगा 40, सब्सक्राइब्ड कितना होगा 40। अब देखो 40 में से 1600 शेयर ऐसे हैं जिसपे कोई दिक्कत है, 38,400 तो फुली पेड अप में गए, 38,400 तो फुली पेड अप में गए, ठीक। क्योंकि ऐसा लिखा है 1600 शेयर रमन के पास हैं, 1600 शेयर किसके पास है रमन के पास, वो पैसा नहीं दे रहा, किस चीज का पैसा नहीं दे रहा फाइनल कॉल का,
और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो इसका मतलब ये शेयर ही नहीं है भाई। जो शेयर फॉरफिट हो गए वो तो कैंसिल शेयर है ना, ये शेयर ही नहीं है। अब इसके अंदर देखो कुछ शेयर रीइश्यू हुए क्या? तूने कहा सर हाँ इसके अंदर से 600 शेयर रीइश्यू हुए। बच्चों इसके दो पार्ट करो, एक जो रीइश्यू हो गए, एक जो स्टिल नॉट रीइश्यूड, जो अभी रीइश्यू नहीं हुए। आदित्य देखो ये यहां तक आ रहा है क्या मेरा? कैमरे में देखो। अरे यार ठीक, ये जो 600 शेयर बच्चों रीइश्यू हो गया ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, रीइश्यू वाला यहां चला जाता है और रीइश्यू वाला 600 प्लस करेंगे बच्चों तो 39,000 तो फुली पेड अप में जाने वाले हैं। तूने कहा सर जो रीइश्यू नहीं हुआ उसका क्या करते हैं? 1 मिनट के बाद बताता हूं। जो रीइश्यू हो गया वो तो यहीं चला जाएगा, तो फुली पेड अप में कितना आएगा? 39,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 39 लाख। अब 39 लाख तो ये हो गया। तूने कहा सर जो शेयर फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए, बच्चों जो शेयर फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए वो तो अभी शेयर ही नहीं है, तो ये जो 1000 है ये शेयर ही नहीं है। तूने कहा सर लेकिन ये जो 1000 शेयर तो नहीं रहा, लेकिन इस पे पैसा तो आया हुआ है ना। मैंने कहा कितना पैसा आया हुआ है? तूने कहा सर देखो कंपनी ने एप्लीकेशन पे 20 मांगा था, अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? 30, फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा था? 20, और फाइनल कॉल 30 की थी, ये 30 नहीं दिया इसने बस, तो 30 नहीं दिया, दिया कितना है? 70। ये 70 कंपनी ने रिसीव करा, ये कंपनी का फायदा है। इस फायदे को फॉरफिटेड शेयर बोला जाता है। तो ये जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए उसका फायदा हम यहीं पे प्लस कर देंगे। तूने कहा सर ये कहां प्लस हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है, फुली पेड अप में भी, नॉट फुली पेड अप में भी। अभी फुली पेड अप गिवन है तो यहीं पे प्लस कर दूंगा। फॉरफिटेड शेयर का कितना प्लस हो जाएगा? 70,000। इस तरह का क्वेश्चन बच्चों मोस्ट लाइकली है कि पेपर में आ जाए। 39,70,000 ये जो सब्सक्राइब वाला होता है ये ऊपर लिखना होता है, ये ऊपर नहीं जाते बच्चों। तो 39,70,000 हुआ इलस्ट्रेशन 30। कौन सा था ये बच्चों? ये था 32, मैंने नंबर चेंज नहीं करा। अब 33 और 34 दो ही बचे हैं बच्चों बुक में, बुक में इससे ज्यादा नहीं है तो इससे बाहर नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों जी। बच्चों जी इलस्ट्रेशन कोई भी हो बहुत आसान, ऑथोराइज्ड और इशूड रहता है। सबसे पहले उस पर फोकस करें। इंडिया ऑटो लिमिटेड का रजिस्टर्ड कैपिटल है 7 करोड़, 7 लाख इंटू 100। ये 7 लाख इंटू 100 ऑथोराइज्ड कैपिटल है। ऑथोराइज्ड में लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट में, ये लिखते ही आपका आधा नंबर पक्का हो चुका है जी। 7 लाख इंटू 100 ये हो गया जी बच्चों 7 करोड़। ठीक है, जीरो चेक कर लेना, 4 7 होगी भाई। अब इशूड कैपिटल हमने कितने इशू करे? वो कह रहा है कि हमने 50,000 तो वेंडर को दिए। 50,000 किसको दिए? वेंडर को, मतलब 50,000 बिल्डिंग खरीदने के लिए दिए और 2 लाख शेयर इशू करे पब्लिक को। तो टोटल बच्चों इशू हो गया 2.5 लाख शेयर। टोटल कितना इशू हो गया? 2.5 लाख शेयर। तो ये जो 2,50,000 शेयर है ये जाएंगे कहां पे? ये जाएंगे बच्चों इशूड में। कोई कंफ्यूजन? तो भाई रिपीट वीडियो को दोबारा देखो। 2,50,00,000 ये हुआ इशूड। इशूड के बाद होता है बच्चों सब्सक्राइब्ड, कि जनता ने कितने शेयर लिए। अमाउंट कैसे मांग रखा है? 20, 50, 70 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे आएगा 30। ऑल कॉल्स वर मेड। ऑल कॉल्स वर मेड का मतलब होता है कि हमने टोटल 2.5 लाख शेयर बेच रहे थे, टोटल 2.5 लाख बिक गए। भाई 50 तो बिल्डिंग के लिए दिए, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं। सोचो 2 लाख के 2 लाख बिक गए। तो कुल मिला के दिक्कत कहां पे है? टोटल हो गए 2.5 लाख शेयर। कितने शेयर हो गए? 2.5 लाख। 2.5 लाख में 50 को तो छोड़ दो, वो तो बिल्डिंग के लिए है, वो तो हमेशा फुली पेड अप में ही जाएगा। अब बचे 2 लाख शेयर। 2 लाख में बच्चों 100 शेयर किसके पास हैं? 100 शेयर हैं किसके पास? रजनी के पास। किसके पास है? रजनी के पास। तो 1,99,000 शेयर, 1,99,900 शेयर, ये तो वो शेयर है जिसपे पूरा पैसा आ गया, और 100 शेयर वो है जिसपे पैसा नहीं आया। और जिसपे पैसा नहीं आया वो क्या हो चुके हैं? फॉरफिट। वो क्या हो चुके हैं? फॉरफिट। फॉरफिट के बाद रीइश्यू नहीं हुए। अगर रीइश्यू होते हैं तो यहीं पे चले जाते हैं। अभी इसकी बात 1 मिनट के बाद करेंगे। देखो 1,99,900 शेयर वो है जिसपे पूरा पैसा आया, और 50,000 तो हमेशा पूरा आएगा ही। तो 2,49,900 शेयर पे पूरा 100 रुपये आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आता है बच्चों? मल्टीप्लाई करके आएगा 2,49,00,000, 2,49,70,000। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, फिगर बहुत बड़ा है। अब जो शेयर फॉरफिट हुए, जो शेयर क्या हुए? फॉरफिट, उस पे कुछ पैसा आया है या नहीं आया? तूने कहा हाँ सर, ये जो 100 शेयर थे इस पे बस फाइनल कॉल नहीं आई। कितनी कॉल नहीं आई? फाइनल कॉल। तो 100 फाइनल कॉल कितने की है बच्चों? फाइनल कॉल है 30 की।
तो उसका मतलब ये जो 100 शेयर है इसने एप्लीकेशन भी दिया। एप्लीकेशन कितने का? 20 का। फर्स्ट कॉल कितने का है बच्चों? फर्स्ट कॉल है 50 का। तो इसने इसका मतलब कितने रुपए दिए हैं? 70 × 100, 7000 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं बच्चों? 7000। ये जो फॉरफिटेड शेयर का फायदा है ये तुम्हें पता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। तूने कहा सर हमें तो पता है, ये यहाँ प्लस हो जाता है। तो 100 × 70 कितना होता है? 7000 ही होता है ना? हाँ 7000 ही होता है। तो ये 7000 यहाँ प्लस कर देंगे और जो आएगा वो कितना आएगा? 2,49,97,000। ये जो 2,49,97,000 है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो उन्होंने कहा सर ये आ सकता है पेपर में? बिल्कुल आ सकता है बच्चों। जो सबसे हाई फाई क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ है, जो तूफान है, वो इलस्ट्रेशन 34, वो करते हैं। इसके बाद इतना भी कर लो चल जाएगा पेपर में काम। हाँ ये बच्चों गलती से ना मैंने 2,49,70,000 कर दिया। ये 99 है, ये 90,000 आएगा और 7 प्लस होगा। ये बिल्कुल ठीक है, ये गलती से लिखा गया था, आप बुक में चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है अब करते हैं इलस्ट्रेशन 34। इलस्ट्रेशन 34 इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैलेंस शीट का नहीं हो सकता। इसमें सब कुछ है। ये क्वेश्चन तभी देखें जब इससे पहले के इलस्ट्रेशन कवर कर लिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा लिखा है 1 अप्रैल को विश्वास लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख है और उसका बाइफर्केशन दिया है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो यहां लिखो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस कितना ईच भाई? 10 ईच। तो 1 लाख इंटू 10 लाख। तो ये हुआ। तो उन्होंने कहा सर इसमें कोई डाउट होता ही नहीं कभी। बिल्कुल सही। इसमें से कंपनी ने इश्यू करे 90,000। तो यहां लिखो 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये हुआ 9 लाख। इतना ही कर दो बच्चों, इतना ही कर दो, तब भी तुम्हारे को 4 में से 1.5 दे देगा वो। इतना करने का इसमें कुछ है क्या? फ्री में 1.5 नंबर हो गया तुम्हारा। तो उन्होंने कहा सर हम 1.5 में मानने वाले नहीं है, हम लेंगे पूरे। फिर आगे चलो। कंपनी को एप्लीकेशन मिली 85,000। कितनी एप्लीकेशन मिली? 85,000। ठीक है। अब 85,000 में से कंपनी ने 8 रुपए मांगे। अरे भाई कंपनी ने 8 रुपए मांगे, इसका मतलब फुली पेड अप वाली कैटेगरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फुली पेड अप में जाने के लिए पूरा पैसा मांगना जरूरी है। कंपनी ने कितना रुपया मांगा? 8, पूरा 10 नहीं मांगा, तो ये फुली पेड अप होगा ही नहीं। इसे हटा दो। यहां पे क्या होगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है जी। अब यहां पे देखो 8500 में ना 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करो। मेरे साथ साथ समझना, समझ में आ जाएगा। मैं इस पे थोड़ा सा स्लो हो रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। ऐसा लिखा है कि राम के पास 1000 शेयर है। ये राम के पास शेयर है। किसके पास शेयर है? राम। 2000 शेयर किसके पास है? श्याम के पास। किसके पास है? श्याम के पास। इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी और इसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है जी। अब उसके बाद तो इसका मतलब 85 में से 3 माइनस कर दो। 85 में से कितना माइनस कर दो? 3। तो 85 में से 3 माइनस करो 82। तो 82 पे कितना पैसा मांगा है? 8। और इस पे आ भी कितना गया होगा? 8। ये 82 पे तो 8 रुपीज आ चुका। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। आगे चले। वो कह रहे हैं कि जो शाम के शेयर है वो फॉरफिट हो गए। ये शाम के शेयर ना फॉरफिट हो गए। शाम के शेयर क्या हो गए? फॉरफिट। कितने शेयर फॉरफिट होते हैं? फॉरफिट तो पूरे 2000 ही होंगे। अब फॉरफिट के 2 हिस्से करो। फॉरफिट के बाद कुछ शेयर रीइश्यू हो गए। कुछ शेयर क्या हो गए? री इशू। कितने शेयर इशू हो गए बच्चों? इसमें से 1500। और 500 शेयर अभी भी फॉरफिटेड है। 500 शेयर रीइश्यू नहीं होगा बच्चों। मैंने कहा था जो शेयर रीइश्यू हो जाए, जो शेयर रीइश्यू हो जाए वो वापस यहां पे चले जाएंगे इस वाली कैटेगरी में, जो भी यहां पे कैटेगरी हो। तो 82 में कितना प्लस कर लें? 1500। 82 में कितना प्लस कर लें? 1500। तो ये हो गया 83,500 क्योंकि 1500 शेयर यहां से वापस आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। 83,500 पे तो 8 रुपीज आ रहे हैं। 1000 और 500 की बात 2 मिनट के बाद करते हैं। 83,500 ठीक है, जिसपे हमने कितना रुपया मांगा? इस पे हमने मांगा कितना है बताना मेरे को। इस पे हमने मांगा शेयर है 10 का, शेयर है 10 का 8 कॉल्ड अप। तो ये 8 कॉल्ड अप। अब ये मल्टीप्लाई करके खुद लिख लेना क्योंकि बुक का आंसर हल्का सा अलग चलेगा अपने से। फाइनल आंसर टैली होगा। 83,500 हो गया। तो ने कहा हाँ सर। अब ये बात करो राम की। राम के पास कितने शेयर है बच्चों? 1000। कितने शेयर है? 1000।
1000 पे हमने मांगा कितना है भाई, सबसे 8 मांगा है, तो आराम से भी 8 ही मांगा, तो आराम से कितना मांगा है 8000, राम से कितना मांगा 8000। 8000 में से बच्चों राम ने कितना नहीं दिया, ये शेयर फॉरफिट नहीं हुए, फॉरफिट नहीं हुए तो यहां पे दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या माइनस करेंगे, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर कितना है 1000 × 2, तो यहां से कितना माइनस करना 2000, कितना माइनस करना 2000, ये हो गया कितना 6000, ये कितना हो गया 6000। 83,500 × 10 कितना होता है 8,35,000, तो 8,35,000 एक हो गया और 6000 एक हो गया। तो उन्होंने कहा सर अभी कुछ बचा है क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये यहीं चला गया था, बचा है 500 शेयर फॉरफिट वाला। तुम्हें पता है जो फॉरफिट शेयर होते हैं उसका फायदा प्लस करते हैं। फॉरफिट शेयर पे कितना पैसा आया हुआ बच्चों, 2 नहीं आया था, 8 मांगा था तो 6 आया था, 500 × 3, 3000 यहां प्लस हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर के नाम से। कितना प्लस हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर के नाम से 3000, कितना प्लस हो जाएगा जी 3000, ठीक है। तो यहां पे ना बच्चों ये मल्टीप्लाई तुम दोबारा करना, 83,500 इंटू कितना करना था मेरे को 8, क्योंकि 8 रुपए आ रहा है ना, 83,500 इंटू 8 करा है तूने क्या, कितना आया 6,68,000 यहां पे आ रहा है। ये पहले मैंने 10 से कर दिया ना, 8 से होना, ये 6000 और फॉरफिटेड का कितना फायदा आ रहा है 3000, 3000 ये प्लस कर दो, हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 6,77,000। इसे टैली कर लो, ये 677 ऊपर चला जाएगा, एक बार देख लो ऐसे बच्चों। ये 83,500 10 का शेयर था, मांगा कितना था 8, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 8 से, वो पहले मैंने 10 से करके लिख दिया था, 668 आएगा। 6000 वो जो राम के शेयर है उसका आ रहा है, और जो शेयर फॉरफिट हो गए उसे ऐड करेंगे फॉरफिटेड शेयर के नाम से, और 677 हम शेयर कैपिटल में डाल देंगे। तो ये पूरा मैंने करा दिया, 34 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट है और बैलेंस शीट इसके साथ हो गई कंप्लीट। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।